हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी दोहे। यह दोहे रहीम के द्वारा लिखे गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रहीम ने बहुत ही प्रसिद्ध दोहे लिखे हैं। यह रहीम के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसमें रहीम के ही कुछ दोहे दिए हुए हैं, तो आइए उन्हें पढ़ें और उनका आशय समझें। तो प्रथम दोहा यह है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इसका अर्थ यह है कि प्रेम का जो रिश्ता होता है या और कोई संबंध होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। अगर वो एक बार टूट गए तो वो फिर जुड़ नहीं पाते। अगर जुड़ भी गए तो उसमें दरार आ जाती है। जिस प्रकार अगर धागा टूट जाता है तो हम उसे जोड़ नहीं पाते हैं, और अगर हमें जोड़ना होता है तो हम उसमें गांठ बांध देते हैं। उसी प्रकार रिश्ता अगर टूट जाए तो वो जुड़ नहीं पाता, और अगर जुड़ जाए तो उसमें दरार गांठ पड़ जाती है। मतलब वो पहले की तरह मधुर नहीं रह पाता है। दूसरा दोहा यह है कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठले है लोग सब बाटी न ले है कोई। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो मन का दुख होता है, हमारा जो दुख होता है वो हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके साथ बांटेंगे तो वो हमारा दुख अपने साथ बांटते नहीं हैं, बल्कि हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं हमारे दुख पे। इसलिए हमें अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और के साथ बांटना नहीं चाहिए। तीसरा दोहा यह है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अधाए। इसका अर्थ यह है कि हमें एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, मतलब एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि वो हमें सारी सुख सुविधाएं दे सके। जिस प्रकार हम पेड़ की सिर्फ जड़ों को पानी देते हैं तो वो हमें सारे फल फूल देता है, जिसे खाकर हम तृप्त हो जाते हैं, या कोई भी राह चलता आदमी भी उसे खाकर तृप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार हमें एक ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ताकि वो हमें सारी सुख सुविधाएं दे सके। चौथा दोहा यह है कि चित्रकूट में रहीम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसमें रहीम यह कहना चाहते हैं कि चित्रकूट नामक जो जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो अवध नरेश थे वो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना था, जिसमें उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भोगना था। तो उन्हीं वर्षों में से वो चित्रकूट में भी रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ध्यान साधा था, अपना मन शांत किया था। तो उसी प्रकार अगर किसी पे विपदा आती है तो वो चित्रकूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे अवध नरेश थे, उन्होंने भी अपना मन शांत किया था, अपनी विपदा सुलझाई थी। पांचवा दोहा यह है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यो रही नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इसमें रहीम यह कहना चाहते हैं कि भले ही दोहा छोटा हो, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। उनमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उन अक्षरों का अर्थ बहुत ही गहरा होता है। जिस प्रकार जो नटकुंडली होते हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो छोटी सी छोटी जगह से भी निकल जाते हैं, अपने शरीर को सिमट कर सिकोड़ कर उस छोटी सी छोटी जगह से भी निकल जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार दोहा तो छोटा होता है, किंतु उनका अर्थ बहुत ही गहरा और लंबा होता है। छठा दोहा यह है कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अधाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इसका अर्थ यह है कि जो कीचड़ का पानी होता है, जो छोटा सा कीचड़ का पानी होता है, वहाँ अगर छोटा जीव भी जाता है तो वो प्यासा नहीं लौटता, वो पानी पीकर लौटता है। लेकिन जो बड़ा सागर होता है वहाँ पर कोई भी मनुष्य या जीव जाए तो वो प्यासा लौटता है, क्योंकि उस समुद्र का पानी खारा होता है। तो रहीम यह कहना चाहते हैं कि जो कीचड़ का पानी होता है, पंख जल होता है, वो धन्य होता है, और जो सागर का पानी होता है
वो कीचड़ के पानी के मुकाबले धन नहीं होता, क्योंकि कीचड़ के पानी में जाता है तो छोटा सा छोटा जीव भी प्यासा नहीं लौटता, और सागर के पास या समुद्र के पास कोई जाता है तो वो प्यासा लौट जाता है। 7वां दोहा यह है कि नाद रिझी तन देत मृग नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझहु कछु न दे। यहाँ रहीम यह कहना चाहते हैं कि जो मृग होता है, मीन्स जो हिरन होता है, वो संगीत को सुनते ही अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, अपना जीवन भी देने को तैयार हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु जो मनुष्य होता है, जो इतना धनी होता है, वो कुछ भी नहीं देता, किसी को भी कुछ भी नहीं देता। तो पशु मनुष्य से अच्छा होता है, जो मृग है वो मनुष्य से अच्छा है, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु जो अमीर व्यक्ति है वो कुछ पैसे भी नहीं देते हैं। 8वां दोहा यह है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इस दोहे का अर्थ यह है कि जो बात होती है अगर वो बिगड़ जाए तो वो हम लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो कभी भी सुलझती नहीं है, मीन्स सही नहीं हो पाती। जिस प्रकार जो दूध होता है अगर वो एक बार फट जाए तो हम उसे कितना भी क्यों ना मथ ले, वो कभी भी माखन नहीं बन पाता। उसी प्रकार जो बिगड़ी बात होती है वो कभी भी सही या सुलझ नहीं पाती है, हम कितनी भी कोशिशें कर ले तब भी नहीं। 9वां दोहा यह है कि रही मन देखी बड़ेन को लघु न रिझिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का अर्थ यह है कि जो छोटा व्यक्ति होता है और जो बड़ा व्यक्ति होता है, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटा व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति से कम हो, या जो बड़ा व्यक्ति है वो छोटे व्यक्ति से कम हो। जिस प्रकार सुई और तलवार, सुई की जगह तलवार हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें कपड़े सिलने हो तो अगर हम तलवार को यूज़ करें तो तलवार तो कपड़े फाड़ देगी, और अगर हमें लड़ाई में जाना हो तो सुई लेके जाए तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि तलवार बड़ी चीज़ होती है और सुई छोटी चीज़ होती है। अर्थात दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी वस्तुएं या छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति या वस्तु से कम होता है, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। 10वां दोहा यह है कि रही मन नित संपत्ति बिना कौन न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इसका अर्थ यह है कि अगर हम पर कोई भी संकट आता है या हम किसी भी समस्या में होते हैं तो हमें हमारी ही संपत्ति काम में आती है, अर्थात हमारा ही धन हम काम में आता है, किसी और का धन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम अपना ही धन इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार कमल की संपत्ति पानी होता है, तो अगर पानी ही सूख जाए तो जो सूर्य होता है वो कमल को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सूर्य कमल की संपत्ति नहीं है। सूर्य तो ताप देगा तो उससे कमल जल जाएगा, और बिना पानी के तो कमल मुरझा ही जाएगा। तो अर्थात इसका अर्थ यही है कि हम अपनी संकट में हमें अपनी संपत्ति काम आती है, किसी और की संपत्ति काम नहीं आती। 11वां और आखिरी दोहा यह है कि रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका अर्थ यह है कि पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। पानी के बिना सब सूना होता है, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं, मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। जिस प्रकार मोती अपने चमक के बिना अधूरा होता है, अगर हम उसे पानी में रखें तो उसकी चमक बढ़ जाती है, और अगर पानी से निकाल ले तो उसकी चमक थोड़ी बहुत कम हो जाती है। फिर मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। मनुष्य सम्मान के बिना उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि सभी मनुष्य सम्मान पाना चाहते हैं अपने जीवन में, किंतु अगर उन्हें सम्मान ही प्राप्त ना हो तो उनका जीना व्यर्थ होता है। फिर चून अर्थात आटा। जिस प्रकार हमें रोटी बनानी होती है
तो हमें आटा चाहिए होता है, किंतु आटे में हमें पानी भी मिलाना पड़ता है। तो अगर हमें रोटी बनानी होती है तो उसमें भी हमें आटे के साथ पानी चाहिए होता है, अर्थात पानी सर्वोपरि है। इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए और पानी का महत्व करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।